इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। गाजियाबाद के मोदीनगर से बीजेपी की निवर्तमान विधायक मंजू सिवाच की जनसभा रैली को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के मोदीनगर पहुंचे, जहां पर उन्हें सुनने और देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का तांता लग गया। मोदीनगर विधानसभा की प्रत्याशी मंजू सिवाच से इंडिया वॉइस संवाददाता जितेंद्र भाटी ने खास बातचीत की। देखिए। देर पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के मोदीनगर पहुंचे थे। किस लिए पहुंचे थे आपको बता दें। मोदीनगर में मंजू सिवाच डॉक्टर को दोबारा से टिकट मिला है। दोबारा से बीजेपी ने आजमाने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ रुके हुए कार्य हैं जो कि अब उनके द्वारा कर लिए जाएंगे। देखिए, आपको स्टिकर दिखाते हैं। ये स्टिकर यहाँ लगाया गया। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाएं। सोच ईमानदार, काम असरदार, क्योंकि यही एक लोगो है, यही एक मोनोपोली है। और आइए बात करते हैं मंजू सिवाच से। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगी जी आए थे, लोग बहुत खुश थे, क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी हैं ही ऐसे। उन्होंने 5 साल इतने काम करे हैं और मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो हमारे अपराध की एक छवि बनी हुई थी, कट्टे बंदूकों की छवि बनी हुई थी और कार चोरी की बाजार की छवि बनी हुई थी, उसको उन्होंने धो दिया है। और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और खास तौर से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ठीक हो गया है। जाहिर तौर पर दोबारा आपको कहा गया है कि दोबारा आप जीते। योगी जी खुद पहुंचे हैं, क्या लगता है किससे टक्कर है और टक्कर दी जाएगी? नहीं, टक्कर तो देखिए कोई बात नहीं है। जो विपक्ष में खड़े हैं वो लोग हैं, ऐसी टक्कर की कोई बात नहीं है। और ऐसे लोगों से टक्कर लेना तो हमारी पुरानी आदत है और साथ में अगर योगी जी हो तो फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है। मंजू सिवाच के कुछ रुके हुए कार्य? हाँ, मेरा जो रेलवे ओवरहेड ब्रिज है हापुड़ रोड पे, वो मेरा रुका हुआ प्रोजेक्ट है। एक रोडवेज की डिपो मेरा रुका हुआ प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ कोई प्रोफेशनल कॉलेज, इंजीनियरिंग, BAMS या कोई ITI या फिर कोई IT का ऐसा मेरा लाने का प्रोजेक्ट है। और महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रोजेक्ट में लेके आऊंगी। आइनॉक्स प्लांट खोला गया है ऑक्सीजन के लिए। क्या लगता है कि अगर कोई ऐसा क्राइसिस आता है जैसे हमने पहले देखा है, तो उसके लिए तैयार है मोदीनगर? मेरे मोदीनगर वासियों को बहुत पुण्य मिला है, क्योंकि मेरे मोदीनगर विधानसभा से जो ऑक्सीजन ये हवा से ही बनाते हैं, वही ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन के फॉर्म में बुलंदशहर, गुड़गांव, बहुत सारे जिलों में गई थी। यहाँ तक कि यूपी से भी बाहर गई थी। तो ये बहुत अच्छी समय पे लगी। और योगी जी ने मुझे उस समय भी याद दिलाया था, डॉक्टर मंजू मैंने आपको आइनॉक्स गैस दी है, ऑक्सीजन। तो ये बहुत उस समय काम आई, इन केस कभी आगे जरूरत पड़ती है। अब तो हालांकि हमारे हर प्राथमिक जो हमारे चिकित्सालय हैं, PHCs, उनमें भी ऑक्सीजन के प्लांट्स लग गए हैं। लेकिन जब भी जरूरत होगी तो निश्चित ही बहुत काम आएगी। आप डॉक्टर हैं, जीवन दायिनी कहते हैं डॉक्टर को। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मोदीनगर के लोगों को? कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ है, हालांकि केसेस कम हो गए हैं, लगातार कम हो रहे हैं, वैक्सीनेटेड लोग हैं। तो अब आप मोदीनगर के लोगों को और गाजियाबाद के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ परमपिता परमेश्वर को कि उन्होंने अपने हिंदुस्तान को कोरोना के मामले में बहुत प्रोटेक्ट करके रखा। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय मोदी जी को और योगी जी को। ये एक बेस्ट मैनेजमेंट गुरु हैं कोरोना के फील्ड में। इन्होंने जिस तरह से पूरे देश को और आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश को संभाला, उसी का नतीजा है कि आज हम और आप बात कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि हम ये सभाएं कर पा रहे हैं। बात कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि हम ये सभाएं कर पा रहे हैं। मंजू जी, एक आखिरी सवाल, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया जाएगा? महिला सशक्तिकरण के लिए हम कोशिश करेंगे कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे आए कि जो महिला यहीं पे, जैसे कहते हैं वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम मोदीनगर करें और उनको कुछ इनकम हो जाए। तो ये थी मोदीनगर की निवर्तमान विधायक मंजू सिवाच। डॉक्टर हैं, मंजू सिवाच डॉक्टर हैं और उन्होंने बता दिया है कि अब अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए मोदीनगर पूर्ण रूप से तैयार है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी लगातार वो युद्ध करे हुए हैं और इस स्तर पर, जिस स्तर पर होना चाहिए, वो लगातार जारी है। गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी, इंडिया वॉइस। बिकरू कांड के बाद हुए पुलिस के एक्शन को कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भुनाने